नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के दोषी संजय रॉय को कोर्ट ने 164 दिन बाद दी उम्र कैद की सजा। कोर्ट का कहना है ये रेस्ट्रेट ऑफ रेयर मामला नहीं है, इसलिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती। राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता के बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी जारी। बर्फीली हवाओं के कारण हिमाचल के 3 शहरों में तापमान माइनस में पहुंचा। यहां अगले 4 दिन बर्फबारी होने की संभावना। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। संगम में आस्था की डुबकी जारी। केरल के तिरुवनंतपुरम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 24 साल की युवती को सुनाई फांसी की सजा। युवती ने आयुर्वेदिक टॉनिक में जहर मिलाकर अपने बॉयफ्रेंड को पिलाकर कर दी थी हत्या। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसान कल नहीं करेंगे दिल्ली कूच। आज किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक शरवण सिंह पंडेर ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। अब बात करते हैं विदेशी खबरों की। नाइजीरिया के उत्तर मध्य हिस्से में एक गैसोलीन टैंकर में हुए विस्फोट के बाद मरने वालों की संख्या 86 पहुंची। शनिवार हुए विस्फोट के बाद से ही यहां हालात बहुत खराब। इजराइल हमास के बीच बीते 15 महीनों से जारी जंग 19 जनवरी को थम गई। इजराइल ने सीजफायर के पहले दिन 90 फिलिस्तीनी कैदियों को किया रिहा। बदले में हमास ने भी इजरायली 3 महिला को बंधक से किया रिहा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ समारोह में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी रविवार को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे। दोनों ने उन्हें दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की दी बधाई। बात करें सोने चांदी के भाव की तो इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी 20 जनवरी को सोने के दाम में तेजी देखने को मिली। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 144 रुपये महंगा होकर 79,383 रुपये पर पहुंचा। वहीं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी 20 जनवरी को सेंसेक्स 454 अंक की तेजी के साथ 77,073 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 141 अंक की तेजी रही। ये 23,334 के स्तर पर बंद हुआ। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली की पार्टी में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मोहन लाल बडोली पर दुष्कर्म के आरोप मामले को लेकर उनकी कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में पहले ये चर्चा तेज थी कि बडोली के कार्यकाल की अवधि बढ़ा दी जा सकती है, लेकिन दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप लगने के बाद अब ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी के भीतर से ही उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी है। दरअसल हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज जहां मोहन लाल बडोली को आरोपों से बरी होने तक स्वयं ही पद छोड़ने की सलाह दे चुके हैं, वहीं पार्टी के कई प्रमुख नेताओं ने बडोली को पद से हटाने की मांग भाजपा हाईकमान तक कर डाली है। कांग्रेस नेता भी मोहन लाल बडोली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता लगातार इस मुद्दे को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष पर केस दर्ज होना बीजेपी के इस नारे में विघटन पैदा कर रहा है। बडोली पर अब न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक दबाव भी बढ़ता नजर आ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पंजाब दौरे के दौरान किसानों के मुद्दे पर पंजाब सरकार की घेराबंदी की है। आपको बता दें कि नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार राज्य की सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद रही है। पंजाब में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को यदि किसानों से प्यार है और वह किसानों की हितैषी होने का दम भरती है तो वह अपने राज्य में सभी फसलें MSP पर खरीदने का निर्णय ले। दरअसल नायब सैनी ने दावा किया कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनने पर किसानों की सभी फसलें MSP पर खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र व हरियाणा की भाजपा सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। इसी का साक्ष्य है कि हरियाणा ने किसानों की 100% फसलों की MSP पर खरीद की है और 12 लाख किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपए डाले हैं। फसल खरीद के बाद देरी से पेमेंट होने पर 78 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर किसानों को दिए गए हैं।
शहरी निकाय चुनाव में भाजपा अब उन नेताओं की घर वापसी की राह खोलने जा रही है जो विधानसभा चुनाव में टिकट कटने पर बागी हो गए थे। दरअसल दूसरी ओर पार्टी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देना शुरू कर दिया है कि शहर निकाय चुनाव के बाद ही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को बोर्ड एवं निगमों में चेयरमैनी मिल सकेगी। दरअसल आपको बताते चले कि जिन बोर्ड एवं निगमों में चेयरमैनों का कार्यकाल पूरा हो चुका है उन्हें फिलहाल अस्थायी रूप से उनके पुराने पदों पर काम करने को कहा गया है, लेकिन दोबारा से उनकी नियुक्ति आदेश शहरी निकाय चुनाव के बाद ही होंगे। कुछ बोर्ड एवं निगमों के पुराने चेयरमैनों को हटाया भी जा सकता है तो कुछ निगमों में नए चेयरमैन नियुक्त किए जा सकते हैं। आपको ये भी बताते चले कि हरियाणा भाजपा फिलहाल संगठनात्मक चुनाव में व्यस्त है। राज्य के प्रमुख नेता दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जुटे हुए हैं। इसके तुरंत बाद राज्य में शहरी निकाय चुनाव होने हैं। राज्य में 11 नगर निगमों में चुनाव होने हैं जहां केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार है। पार्टी की कोशिश है कि राज्य के जितने भी शहरी निकाय हैं वहां पर भाजपा उम्मीदवारों को जीत हासिल हो। इसके लिए अंदरूनी तौर पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम लगभग तय किए जा चुके हैं। पार्टी ऐसे नेताओं को चुनाव लड़वाने पर विचार कर रही है जिन्हें किसी भी कारण से लोकसभा या विधानसभा के टिकट नहीं मिल पाए थे। हरियाणा में बेटियों की शादी के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल हरियाणा में बेटियों की शादी के लिए सरकार अब 71,000 रुपये देगी। आपको ये भी बता दें कि सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटी और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। साथ में भी बताते चले कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है। बताते चले कि इस योजना के तहत लाभार्थियों अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टिप्पणीवास जाति और लाभार्थी जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक हो कि बेटियों के विवाह पर 71,000 अनुदान राशि प्रदान की जाएगी और पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 तक हो कि बेटियों के विवाह पर 41,000 अनुदान राशि दी जाएगी। अब हरियाणा में 777 नए डॉक्टर्स की होगी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रक्रिया पूरी करने के दिए आदेश। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा सरकार राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए 777 डॉक्टर्स की भर्ती करने जा रही है। दरअसल कई जिलों में सीएमओ 2-2 जिलों के काम को संभालते हुए दिखाई देंगे। पदोन्नति के बाद ऐसे जिलों के सीएमओ को हटाया जाने वाला है जो कि एक जगह पर काफी वक्त से टिके हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश भी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह द्वारा दिए जा चुके हैं। 777 डॉक्टर्स की नियुक्ति जल्द ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही आपको ये बता दें कि सीएमओ की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह के मुताबिक सीएमओ द्वारा सस्ती कीमतों पर दवाइयां खरीदने को लेकर ऑडिट कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं उन सभी हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट तलब की गई है कि किन किन जगहों पर कौन कौन सी दवाइयां कम हैं। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।